अध्यक्ष श्रीमती कविता राठौर जी, उनके साथ टोली में सह संयोजक श्रीमती साधना गुप्ता जी, सत्यन कठेरिया जी, हमारे मैनपुरी नगर के दोनों अध्यक्ष उत्तरी नगर ध्यानेंद्र सिंह राठौर धीरू जी, दक्षिणी नगर अमित गुप्ता राजू जी, अन्य कार्यकर्ता बंधुओं और विशेष रूप से जिनके लिए आज कार्यक्रम किया गया, हमारी लाभार्थी मातृशक्ति भाइयों, मीडिया के मित्रों, हमारे मंचासीन तीनों नेताओं ने मोदी जी ने 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 5 वर्ष उन्होंने अपने संसद पूर्ण किए। 2019 में पुनः भारत की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा। मोदी जी का जो जीवन है वो त्याग और तपस्या का जीवन है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता श्रीमान आलोक गुप्ता जी कह रहे थे, जाती है पीर पाँव ना फटी बीमारी, सो का जाने पीर पलाई। मोदी जी अत्यंत अभावों में पले, जिसकी मां ने दूसरों के घरों में बर्तन धोए हो अपने बच्चों को, परिवार को पालने के लिए, जिसके पिता ने प्लेटफॉर्म पर चाय बेची हो, दूसरे जो ग्राहक रहे हो, जो भी रहे, उनके झूठे ग्लास धोए हो। वो जानता है कि समाज में विपन्नता क्या होती है, गरीबी क्या होती है। समाज में हमें जब जनसेवा का अवसर ईश्वर ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, तो हमें क्या करना है? उन्होंने वही किया जो उन्होंने समाज जीवन में देखा और भोगा और जिया। माताएं बहनें, इनको जीवन स्तर को अपने उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम अवसर उपलब्ध कराएं। योजनाओं की चर्चा हुई है। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिले। हमारी माताएं बहनें असमय चूल्हा फूकते हुए, बरसात में गीला ईंधन, कभी कोयले का, कभी स्टोव, ये जो परेशानी भुगतती थी, उससे छुटकारा दिलाने के लिए गैस दी गई। आप सब जानते हैं, बार बार दोहराएंगे नहीं। मेरे कहने का आशय, आप जानते हैं, अभी उल्लेख हुआ मेरे से पूर्ववक्ता ने, आलोक जी ऐसा ने बताया, हम आप जानते हैं गांव का गरीब या शहर का गरीब, उसका इलाज में घर बिक जाता है। लेकिन मोदी जी ने उसको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत परिवार के सदस्यों को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज गोल्डन कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया। आज 8 वर्ष पूरे हुए हैं मोदी जी की सरकार को, तो उन्होंने कहा जिस देश की जनता ने हमें ये दायित्व सौंपा है जनसेवा, हम उन्हें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, और आप जागरूक होकर के, जानकारी हासिल करके, जिनको लाभ मिला है वो उसका उपयोग करें, अपना जीवन सुगम बनाएं। जिनको लाभ नहीं मिला वो दूसरों को जागरूक करें, प्रेरित करें कि वो भी लाभ प्राप्त करें। हम लोग इस कार्यालय में बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। हम लोग देश में दलीय लोकतंत्र में रहते हैं। जब एक दल की सरकार बनती, हम चुनाव लड़ने जाते हैं, दल की नीतियों के नाम पर वोट मांगते हैं, चुनाव चिन्ह के नाम पर। अभी उधर 2 महापुरुष हैं जिनके चित्रों पर मालाएं पड़ी, जिनके समक्ष दीप प्रज्वलित हो रहा है। ये ऐसे महापुरुष हैं। एक महापुरुष हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने अपने देश के एकीकरण के लिए अपने को बलिदान कर दिया। हमारा देश अखंड हो, हमारा देश सक्षम हो, सुरक्षित हो। एक महापुरुष जिनके मन में हमारे समाज के दरिद्र नारायण की पीड़ा थी कि समाज का जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके पास तक शासन की, सरकारों की सुविधाएं पहुंचे। जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है उस तक सुविधाएं पहुंचे, उसका
का उदय हो समाज में, तो अंत्योदय का दर्शन और परम पिता परमात्मा का अंश हम जीवात्मा, हम सब एकात्म हैं, किसी में भेदभाव नहीं है। हमारे मन में दया का, करुणा का भाव एक दूसरे के प्रति हो। सत्ता केवल अपने घर को, परिवार को भरने और भोगने के लिए नहीं आती है। ईश्वर ने अगर अवसर दिया है तो समाज के जो गरीब हैं, माताएं बहनें हैं, इनको अच्छा जीवन जीने का अवसर मिले, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, माताओं बहनों को समाज में सम्मान मिले, इनकी आबरू सुरक्षित रहे, इनके बच्चे भी, बड़े बड़े लोगों के बच्चे जिस तरह से बढ़ करके बड़े लोग बनते हैं, ऐसे इनको भी अवसर मिले। जो गरीब हैं, पढ़ लिख नहीं पाए, उनके पास कोई हुनर है, उनके हुनर को निखारने का अवसर मिले, उनको अपने हुनर के अनुसार काम मिले। ये सारी योजनाएं चल रही हैं। आप लोग जिनको यहाँ लाभ मिला, आज पार्टी ने लाभार्थियों को बुलाया है। हम लोग आज मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में जो 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में आप सबका प्रतीक रूप से सम्मान करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी को आपका आशीर्वाद मिले और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को भी आपका आशीर्वाद मिले। ये दोनों तपस्वी हैं, यशस्वी हैं, इनका कोई नहीं, इनके हम और आप ही हैं। ये हमारे हक के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे देश की सुरक्षा का विषय हो, चाहे माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का विषय हो, स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आप लोग शहर में रह रहे ज्यादातर लोग, बहुत से यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आए हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से माताओं को सशक्त किया जा रहा है। अगर माँ सक्षम होगी तो पूरा परिवार सक्षम होगा। ऐसे ही शहरों में लोगों के पास आवास नहीं होते थे, अब 2.5 लाख रुपए मिले हैं। आप में से कईयों को आवास मिले होंगे। मेरे कहने का आशय है कि आप सबका ये सम्मान होगा, हम लोगों को आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आप लोग मोदी जी और योगी जी को आशीष देंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 नारे लगवाऊंगा, एक मोदी जी, एक योगी जी के लिए, एक मोदी जी के लिए और एक भारत। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्रतीकात्मक रूप से बहन जी ने माला की और आपके मान सम्मान के लिए कुछ अन्य वस्त्र है उसकी व्यवस्था की है। उसके बाद आप लोगों का जलपान है और आप लोग मोदी जी की, योगी जी की योजनाओं से जो आपका जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है, उनको आशीर्वाद दें और जो आपको और जिसमें आपकी पात्रता है उसमें हासिल करें अपनी योजनाओं का जो लाभ है। आपके यहाँ सभासद होंगे, नगर में है, आपके यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्राम प्रधान होंगे, सेक्रेटरी होंगे, आपके यहाँ जन सेवा केंद्र पर योजनाओं की जानकारी मिलती है। कुल मिला के 2 कदम आप बढ़ेंगे, सरकार आपकी तरफ 10 कदम बढ़ के आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।